जो 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का लोगों में इससे जन्म हुआ था। तो गौर करेंगे भैया, आपको सीधा पावन गाथा के लेकर चलेंगे ऐसा ही। तो गौर करेंगे भैया, बहुत ही अच्छी पावन गाथा है, जो देखेंगे सुनेंगे बात समझेंगे कहना है। तो सुनो सभी के ध्यान लगा कर काना सुना नर नारी। तो सुनो सभी दे ध्यान लगा कर काना सुना नर नारी। और अम्बेडकर के जीवन की गाथा रहे सदा समझाई। और अम्बेडकर के जीवन की गाथा रहे समझाई। हमारे भारत देश के अंदर छुआछूत व्याप्त थी। इस भारत देश के अंदर मनुस्मृति का लोगों नियम कानून उपस्थित है भैया कहना है। तो सभी ध्यान लगा कर सुना नर नारी। अरे नर नारी और बाबा साहेब के जीवन की गाथा सुनियो भाई। बाबा साहेब के जीवन की गाथा सुनियो भाई भाई। गौर करेंगे भैया, उस समय भारत देश के अंदर कैसा मानव में लोगों को उच्च नीच का भेदभाव फैला था। गौर करेंगे तो गौर करेंगे तो याद रखना मेरे धर्म बंधु, उस समय हमारे भारत देश के अंदर
हमारी आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था, कोई हमारी आप लोगों की पुकार नहीं सुनता था भैया। लेकिन धन्य है लोग, उसी समय लोगों महाराष्ट्र के बीच में एक परिवार हुआ करता है भैया। कौन सा? तो कहना भैया बहुत ही लोगों खुशी हंसी खुशी से उस परिवार में कौन कौन से रह रहे थे भैया, गौर करेंगे। महाराष्ट्र के बीच, तो महाराष्ट्र के बीच रहे एक सुंदर मालव जी ससपाल के घर में सुंदर जोरा बाई भैया। मालव जी ससपाल जो बाबा साहेब का, जो बाबा साहेब के बाबा थे, उनका नाम था लोगों मालव जी ससपाल। और जो बाबा साहब की दादी थी उनका नाम था जोरा। अरे जाति हम तुमको बतलाते, अरे जाति हम तुमको बतलाते, महाराजा कहलाई कथा मालव जी ससपाल और उनके घर में जोराबाई हुआ करती हैं। बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते हैं। लेकिन उस समय जो मालव जी ससपाल थे लोगों, ब्रिटिश का शासन था उस समय, और ब्रिटिश के शासन के समय लोगों जो मालव जी ससपाल हुआ करते थे, ये ब्रिटिश की सूबेदार के पद पे लोगों, जो सैनिक के पद पे तैनात हुआ करते थे। लेकिन मैया जो जोराबाई थी, उनकी कोख से लोगों काफी समय बीत गया, कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। तो आज इन लोगों जैसे तैसे अपना जीवन उन लोगों ने व्यतीत किया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ लोगों, तो जोराबाई की कोख से लोगों 4 बच्चों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से सबसे छोटे, जिनका नाम था लोगों रामजी राव, और रामजी राव से बड़ी उनकी बहन थी रामजी राव की बहन, यानी बाबा साहेब की बुआ, जिसका नाम रखा गया लोगों मीराबाई। जब मीराबाई नाम रखा गया, क्योंकि वो जो मीराबाई थी वो पैरों से विकलांग थी, वो चल नहीं सकती थी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, रामजी राव जब सयाने हो गए, तो उनकी शादी मैया भीमाबाई के साथ में करवाई। और मालव जी ससपाल जब बराबर लगातार ड्यूटी करते रहे, सैनिक के पद पे थे, और जब बराबर लगातार ड्यूटी करते रहे, तो उनका प्रमोशन हो गया, सूबेदार के पद पे हो गया। और वो नौकरी उनकी जगह पे रामजी राव को उनके पिता मालव जी ससपाल ने
राम जी राव को अपनी जगह पे लोगों ने नियुक्त करवा दिया। अब तो लोग राम जी राव धीरे धीरे अपना समय व्यतीत होने लगा। मैया भीमाबाई के साथ में शादी हो गई। तो आज लोगों इधर मैया भीमाबाई और राम जी राव बैठे हुए भैया, कैसे गौर कर। तो सोना सभी चितलाई अरे रहे साच बतलाई। तो सोना सभी चितलाई रहे तुम्हें साच बतलाई। यह सत्य गाथा बिरना जो रहे तुम्हें बतलाई। राम जी राव आज लोग ड्यूटी भी करते हैं और उनके संग में जो एक दिन ऐसा हुआ लोगों, शाम को जब ड्यूटी से वापस आए हैं तो इनकी पत्नी जिनका नाम भीमाबाई, वही समय लोगों वही समय आ रहा जैसे कि जोराबाई की कोख से काफी समय व्यतीत हो गया था, तब जाके संतानों की उत्पत्ति हुई। सेम वही समय लोगों ये मैया भीमाबाई के यहाँ पे भी ऐसे ही समय चल रहा। मैया भीमाबाई को काफी समय हो गया शादी व्यतीत होते हुए, शादी हुई काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैया भीमाबाई की कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो गौर करें इधर इधर मैया भीमाबाई बैठी हैं अपने पिया के संग में। ऐसा ही आई है अपने पिया के पास में कहने लगती है। जैसे ऐसे खाई लोगों तो राम जी राव देखा है क्या, राम जी राव ने देखा है कि मैया भीमाबाई जो है इनके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। राम जी राव को इन्होंने कह रहे भीमा, अरे भीमा ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम आजकल बहुत उदास रहती हो। अरे इसका क्या कारण है भीमा? तो भीमा कहने लगी शाह यहाँ पे भैया एक लोग ऑपरेटर बैठो, जो ऑपरेटर बाकी लोग यहाँ से हटो। हेलो हेलो चेक, हेलो आवाज बढ़ाओ भैया। कहाँ है भैया ऑपरेटर? ये यहाँ पे साउंड सिस्टम चलाने आए हैं। हेलो आवाज बढ़ाओ भैया, आवाज पतली करो, आवाज पतली करके आवाज बढ़ाओ। हेलो आवाज पतली कर दो भैया। आज भीमा कहने लगी क्या बताऊं सुनो। अरे तुमको तो शायद पता होना चाहिए, तुमको तो मालूम होना चाहिए काफी समय व्यतीत हो गया है, लेकिन हमारी कोख से भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। तो राम जी राव कहने लगे अरे भीमा बोलो, तुम चिंता क्यों कर रही हो? चिंता मत करो। लेकिन भीमा कहने लगी नहीं सुनो पिया, कैसी बातें कर रहे हो? चिंता क्यों ना करूं स्वामी, कब तक चिंता ना करूं? आज भीमा कहने लगी सुनो पिया, कहने लगी सुनो कि जिस दिन से मेरा ब्याह, जिस दिन से हमारा ब्याह हो गया अभी तक हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। अरे हमको लग रहा है कि मेरी कोख से किसी संतान, अब किसी संतान का जन्म नहीं होगा क्या?
आज हाथ जोड़ के कहने लगे कि सुनो पिया, क्या बोली कि जिस दिन से मेरो प्यार इस आंगन में मैं अरे काफी समय व्यतीत हो गया, मेरी कोख से किसी संतान ने नहीं जन्म लिया है। अरे न जाने हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है। अरे पिया सुनो, अरे जानते हो पिया क्योंकि मुझको लग रहा है न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई, न जाने हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो अभी तक मैंने संतान का सुख नहीं देखा है। पिया अरे मुझको बहुत चिंता चाहिए, ना जाने मुझसे कौन खता, ना जाने कौन खता हो गई, नहीं लाल गोद में खिलाई। सुनो अरे न जाने हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जो आज तक हम। अरे स्वामी कहो, मैं यही सोचती रहती हूँ स्वामी, न जाने ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे, ऐसी क्या बात हो गई स्वामी। काफी समय बीत चुका है, मेरी और आपकी शादी का काफी समय बीत चुका है स्वामी, लेकिन मेरे गर्भ से कोई भी संतान का जन्म नहीं हुआ है। और एक तो बात है स्वामी, दूसरी बात मेरे समाज के लोगों के साथ में बड़ा ही शोषण, अत्याचार, बलात्कार होता है। मुझे इस बात की टेंशन रहती है स्वामी, क्योंकि मेरी समाज की माताओं बहनों को अच्छी साड़ी नहीं पहनने को मिलती है। मेरी माताओं बहनों के साथ में शोषण, बलात्कार, अत्याचार होता है। अगर स्वामी हमारे समाज में अगर किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट इसलिए चली जाती है स्वामी, उस व्यक्ति के चेहरे से मुस्कुराहट इसलिए नहीं जाती कि इसकी शादी करनी पड़ेगी स्वामी। उस चेहरे से मुस्कुराहट इसलिए चली जाती है कि हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में 5-5 वर्ष की बच्चियों के साथ में शोषण, बलात्कार, अत्याचार होता है। हमारे समाज के भाइयों के साथ में शोषण होता है। अगर हमारे समाज के भाई लोगों से जबरन काम करवाया जाता है, अगर भाई लोग काम करने से इनकार करते हैं स्वामी तो कोड़ों की मार दी जाती है, हंटरों की मार दी जाती है। यही सोचती रहती है स्वामी, न जाने कब ऐसा समय आएगा। बोलो स्वामी। अरे भीमा तुम चिंता काहे की कर रही हो? अरे ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों पे कैसी उनकी कैसी हालत है, कैसे हमारे समाज के लोग जी रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को
वो उनकी हमारे समाज के लोगों की हालत है। अगर यदि मैं नौकरी अगर नहीं करता होता तो हे भीमा शायद मैं भी और हमारा भी जीवन ऐसे ही होता इन्हीं लोगों की तरह। बोलो स्वामी, यही बात को लेकर मैं भी सोचती रहती हूँ। भीमा कहने लगे, राम जी राव कहने लगे, भीमा तुम चिंता मत करो और मैं ड्यूटी को जा रहा हूँ और हो सकता है समय सबसे बड़ा बलवान का आ गया है तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ना कोई। लेकिन स्वामी आप ड्यूटी तो जा रहे हो स्वामी, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना स्वामी, आप इतनी टेंशन ना किया करो, आप इतनी चिंता ना किया करो स्वामी, क्योंकि चिंता बहुत बुरी चीज है, चिंता बहुत ही खतरनाक चीज है। क्योंकि स्वामी संसार में हर एक बीमारी की तो दवा बनी है, लेकिन स्वामी चिंता की कोई दवा नहीं है। अगर आप टेंशन करोगे, समाज के पीछे सोचते रहोगे तो स्वामी आपका शरीर भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि स्वामी आप देखो कितने तगड़े थे, एक कुर्ता आपके बिल्कुल टाइट होता था स्वामी, आप टेंशन टेंशन करते करते देखो कितना ढीला होने लगा है स्वामी। इसीलिए कहते हैं स्वामी आप इतनी टेंशन ना करो, कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा स्वामी जो हमारे समाज के लोग शान शौकत की जिंदगी जिएंगे। क्योंकि लोगों ने कहा है स्वामी समय बड़ा। बोलो स्वामी। अरे मैं तो खैर चिंता इतना नहीं करता हूँ, तुम जाओ अपना घर का काम काज जो है करो जाके, और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी को क्योंकि समय भी हो रहा है काफी। ठीक स्वामी, आराम से जाना। आज लोगों राम जी राव चल जाते हैं, ड्यूटी को प्रस्थान कर देते हैं लोगों, और इधर उस समय लोगों हमारे भारत देश के अंदर